Hey guys, welcome to our channel Infocus Study. In this video, we will discuss the most important question of PCOC 133, which is business law. तो देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने या पास करने के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आया है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2 साल जो पेपर हुए उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए, उसके फिर बेसिस पे हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो ये इसके रिगार्डिंग पहली वीडियो होने वाली है BCOC 133। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, वो भी एज इंफॉर्मेबल होगी। जैसे मैं नई वीडियो लाऊंगा तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सारे जो BCom जी के नए नए सब्जेक्ट्स आए हुए हैं, सबका पैटर्न सेम रहता है। 8-9 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, कभी कभी स्प्लिट कर देते हैं 10-10 मार्क्स में। सो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है। आप पास तो ईजिली हो जाते हो, फेल नहीं होते बच्चे, बट मार्क्स कम आते हैं, लाइक 50-60 मार्क्स आते हैं, जो कि कम लगते हैं बहुत लोगों को। ठीक है, सो पहले देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। सो पहला है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ईजी क्वेश्चन है, बुक अगर पढ़ोगे तो ईजिली हो जाएगा। फिर व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस, हाउ कैन एन ऑफर बी एक्सेप्टेड, हु कैन एक्सेप्ट एन ऑफर। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। देखो लाइक ये क्वेश्चन 20 नंबर में था, 4 नंबर का व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट था और बाकी इसके एसेंशियल एलिमेंट थे। ऐसे ये 10-10 नंबर का है, लाइक ये 12 नंबर या 8 नंबर। तो हमने पहला तो पढ़ा एक्सेप्टेंस क्या होता है, कौन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। दूसरे में पूछा है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, मतलब हम जब किसी को इनवाइट करते हैं ऑफर के लिए तो वो ऑफर नहीं होता है। तो क्या है इसका मतलब, आपको कमेंट करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। ठीक है, तो माइनर वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, लाइक ये सब्जेक्ट जैसे अभी BCOC 133 है। सो जब हम ओल्ड वीडियोस बनाते हैं तो वो ECO 5 था। ठीक है, मर्चेंटाइन लॉ, तो दोनों सेम ही है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कोहेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको। फिर डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, स्टेट राइट ऑफ सिक्योर क्या है, श्योरिट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर और को श्योरिटीज। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन, देखो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उसको नोट डाउन कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लाइक डिस्कस द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड स्टेट राइट एंड ड्यूटी ऑफ बेली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग ही रहा है देखने में। तो लाइक इस बार ये आ गया तो अगली बार इससे रिलेटेड आ सकता है, तो इससे रिलेटेड जो भी है वो आपको करके जाना है। 6th क्वेश्चन है हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज पार्टनरशिप और नॉट। तो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप की जो जो कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए, तो बता सकते हैं। व्हाट आर इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लाइक आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो क्या क्या आपको चीज़ें झेलनी पड़ जाएंगी। लाइक आप कोई भी लीगल काम नहीं कर सकते, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ इलीगल कर दिया तो आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ये सब है। फिर एक्सेप्शन क्या क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, व्हाट यू मीन बाई गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। फिर इसमें डिफरेंस बताना है कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। फिर इसी में ऑप्शन में है 8 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बिल, एक्सप्लेन। बिल्स के कितने टाइप होते हैं आपको एक्सप्लेन करना है। और 9th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। अनपेड सेलर इजी क्वेश्चन था, कर सकते हो आप। कंसिडरेशन भी इजी है, बाकी ये दोनों आप देख लेना। ठीक है, और हिंदी में देख लेते। अनुबंध क्या है, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों की उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। और स्वीकृति से क्या तात्पर्य है, वास्तव किस प्रकार, प्रस्ताव किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है, कौन सा प्रस्ताव स्वीकार्य है। ठीक है, सो हिंदी वाले क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर के पेपर पे। ठीक है, एक बार और पेपर जो हुआ था उस पर आते हैं। हाँ, ये रहा जो पिछली बार हुआ था, फेब में हुआ था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट नॉर इज अ होल लॉ ऑफ
ऑब्लिगेशन, कमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट वाला क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, करके जाना आप। फिर डिफरेंस वाला वॉइड और इलीगल का एग्रीमेंट में क्या होता है, फिर एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आया डिस्कस द सर्कमस्टेंस अंडर विच ऑफर लैप्स, कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें जो ऑफर होता है लैप कर जाता है, ठीक है। और इसी में एक और क्वेश्चन आया हुआ 10 मार्क्स का, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो कुछ जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो ये नहीं है कि हाँ सच्चा दिखे या वो दिखे, बट उसकी जो वैल्यू है लॉ के सामने जाती होनी चाहिए, ना कि हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट गिविंग एक्सेप्शन ऑफ इट, ठीक है। तो कमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप, तो कमेंट वाले करके जाना। डिस्कस द वेरियस मोड्स इन विच कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड बोल सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन कैन aggrieved party file a suit for specific performance and injunction and क्या है quantum merit, ठीक है। quantum merit explain and illustrate your answer। सिक्स क्वेश्चन में है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, डिस्कस स्पेसिफिक फीचर इसके। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट आर राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, what is the nature of lien which the finder of lost goods has over the goods, explain। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन व्हाट इज एजेंसी बाय ratification, what are the requisites of valid ratification, ठीक है। रेटिफिकेशन, ठीक है, रेटिफिकेशन। ऐसे 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी आप देख लेना, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए, और नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जब मैं इनके आंसर्स डिस्कस करूँगा तो भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।